लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डोपामिन क्या होता है और डोपामिन क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में मेंटली। और ये डोपामिन डिटॉक्स का पार्ट 2 है और ये शायद सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आई विल सजेस्ट कि पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद ही इस पार्ट 2 पे आओ, क्योंकि वहां पे मैंने एंड में कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है। एंड इस वीडियो में हम वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसी क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो टू गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट दीज डोपामिन ट्रैप्स। अब यहाँ पे ऑथर ने इसको मॉलिक्यूल ऑफ मोर बोला है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट्स, हमारे आसपास के लोग डोपामिन के रिलीज को ट्रिगर करेंगे, उतना वी विल ट्राई टू गेट अ नेक्स्ट शॉट ऑफ डोपामिन। और यार, एडिक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, वीडियो गेम्स, शॉपिंग, जिम हो सकता है, वर्क हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं रैंडमली। एडिक्शंस कई तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे पहले तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम सबसे ज्यादा एडिक्टेड हो। और इसका आंसर मतलब जानने के लिए बहुत सिंपल तुम्हें एक चीज करनी है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको बिना किए तुम अपना पूरा एक दिन भी स्पेंड नहीं कर सकते, तुम 10-12 घंटे के बाद उस एक्टिविटी पे वापस जाओगे। अगर ऐसा है तो यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब यार, हमारा फोकस एक बहुत स्कार्स एसेट है और ये पूरी दुनिया जानती है, ये हर कोई जानता है और हर किसी का फोकस ऐसा है। बहुत लोगों ने अपने आप माइंड को ट्रेन किया है कि उनका फोकस ऐसा ना हो, बट मोस्टली लोगों का फोकस एक स्कार्स एसेट ही है। और ये कंपनीज जानती हैं, इसलिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्च करती हैं ऐसी सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स बनाने के लिए जो तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करती हैं उनसे हुक्ड रहने के लिए। मतलब कंपनीज को काफी बेटर हो गई हैं ऐसी एल्गोरिथम्स बनाने में जो तुमको उनके प्लेटफॉर्म से हुक करके चिपका के रखती हैं। जैसे कि तुम्हारे ईमेल नोटिफिकेशंस हो गए, ठीक है, यूट्यूब के सजेशंस हो गए। मतलब तुम अगर एक वीडियो देखते हो उससे सिमिलर सजेशंस आते जाते हैं एंड तुम देखते जाते हो। सिमिलरली इंस्टाग्राम के सजेशंस हो गए, तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट में वो लोग भी दिखते हैं जो तुम्हारे दोस्त या कोई और फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से उन कंपनीज ने ऐसी एल्गोरिथम्स बनाई हैं कि तुम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहो। जैसे कि तुम 2 वीडियोस देखो और उससे एक दिन में अगर तुम 2 वीडियोस देखते हो, अगले दिन तुम वापस यूट्यूब खोलते हो तो सिमिलर 2 वीडियोस उस टाइप की आ जाती हैं। शायद तुम इंस्टाग्राम, अगर तुमने ये चीज ऑब्जर्व करी हो कि इंस्टाग्राम पे अगर तुम एक रील लाइक करते हो तो वैसी सिमिलर रील्स तुम्हारी फीड में आती जाती हैं और तुम्हें ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है। अब यार, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स क्या है? तुम एग्जैक्टली वही चीज देख सकते हो जो तुम देखना चाहते हो। बट इसका नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि तुम एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाते हो और वीडियोस को या रील्स को या शॉर्ट्स को देखते जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ये इसका शायद सबसे बड़ा नेगेटिव है। अब यहाँ पे ही शायद सबसे बड़ी आयरनी आती है। इंटरनेट किस लिए बना था? तुम जाके इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देख सको, बट इंटरनेट अब वो काम कर रहा है जो तुम्हें करना चाहिए था। वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन से तुम्हें सजेस्टेड रील्स दे रहा है, यानी कि वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन ले रहा है बजाय इंफॉर्मेशन देने के। मतलब देता भी है इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली, बट तुम उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे स्टडीज ने ये शो किया है कि यार, अगर तुम लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हो तो शायद तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, शायद तुम अपने डेली कंसिस्टेंट गोल्स को ज्यादा इजीली हिट कर सकते हो और शायद तुम ज्यादा पैसे बचा सकते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब जितने भी पॉजिटिव्स होते हैं वो शायद तुम ज्यादा कर सकते हो अगर तुम एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग एबिलिटी को लेकर चलते हो तो। बट हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग में इतना ज्यादा स्टक हो चुके हैं कि हमें उससे बाहर आने के लिए टाइम ही नहीं है। और शायद इसका सबसे बड़ा रीजन ही सोशल मीडिया है। क्यों है ऐसा? आप सोशल मीडिया पे रील्स देखते हो, आप उनके फॉलोअर्स देखते हो जिनके 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। और किसी एक इंसान की रील अगर हिट हो गई तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं एंड आप सोचते हो कि ये एक ओवरनाइट सक्सेस है। आप पॉपुलर यूट्यूबर्स को देखते हो, आपको उनको देख के लगता है कि यार, ये कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए और मैं अब और ज्यादा हसल करूंगा। और आप हसल बेहद करते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप हसल करते हो, उस गोल, अपने पर्टिकुलर गोल की तरफ पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हो। आप ऐसे लोगों को देखते हो जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसा मैंने कहा, जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिली। वैसे ओवरनाइट सक्सेस कुछ होता नहीं है, बट उनकी बहुत टाइम की मेहनत एक दिन में शायद कन्वर्ट हो जाती है। वही बात होती है, कौन सी रील चलती है, कौन सी वीडियो चलती है। तो आपको लगता है वो ओवरनाइट सक्सेस है, बट वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है।
और ये सब देख के आप हसल करोगे, आप मेहनत करोगे, आप उस गोल की तरफ जाओगे, बट यहीं पे शायद आप सबसे बड़ा पॉइंट अपना भूल जाते हो, और वो है पेशेंस। हर इंसान ने टॉप पे पहुंचने के लिए पेशेंस रखा है। किसी भी कंपनी को बिल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट देखो, ओपन एआई देखो, लाखों कंपनीज हैं जिनको लोगों ने पेशेंस के दम पे बिल्ड किया है। तो यार यहाँ पे प्लीज डोंट फॉरगेट कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे लिए। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक सीक्रेट है जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, डेली कंसिस्टेंटली रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बट यू नीड टू डेवलप द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टिमुलेशन पे। स्टिमुलेशन क्या होता है, अगर नहीं पता जाके पिछली वाली वीडियो देख लो। बट स्टिमुलेशन इज एक सिंपल, मतलब अगर आपके इसमें डोपामीन रिलीज हो रहा है तो आप किसी चीज से अटैच्ड हो अगर, तो आप उससे ओवरली अगर अटैच्ड हो तो हम उसे ओवर स्टिमुलेशन बोलेंगे। एंड जनरली यही केसेस होते हैं कि आप ओवर स्टिमुलेटेड हो। अब जब आप किसी चीज से अटैच्ड हो, जब आप कोई अपना फेवरेट काम कर रहे हो, जैसे कि आप वीडियो गेम खेल रहे हो या फिर आप शॉपिंग कर रहे हो या आप जिम में हो, तो आपका माइंड आपके ऊपर कुछ ट्रिक्स खेलेगा जिसकी वजह से आपका मन ही नहीं करेगा वो काम छोड़ने के लिए। और इसमें 4 ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक 1 इज रिटर्निंग टू वर्क इज इजी। आपका माइंड आपको बोलेगा कि अच्छा, काम पे लौटना बहुत आसान है। आप अपना सुबह का शेड्यूल देखो। सुबह उठते हो, अगर आपने फोन उठा लिया और इंस्टाग्राम रील्स देखने लगे, आपका टाइम है, आपको जिम जाना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपको अपने काम पे बैठना है। बट अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम रील्स चलाना स्टार्ट कर दिए तो शायद वो चलाते जाओगे आप, आधा घंटा हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा, एंड आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि ठीक है, अभी जिम चले जाएंगे, अभी जिम चले जाएंगे, अभी ये कर लेंगे, अभी वो कर लेंगे। मतलब वो आपको एहसास दिलाएगा कि काम पे लौटना बहुत आसान है। और शायद जब आप वापस काम पे लौटोगे तो आपका उतना मन नहीं लगेगा, या आपको लगेगा अच्छा उठ जाता हूँ, अब कॉफी पी लेता हूँ, अब यहाँ चला जाता हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ यार, क्या ही जा रहा है 1 मिनट में, काम पे लौटना तो आसान है। ये पहली ट्रिक है जो आपका माइंड आपके साथ खेलेगा। ट्रिक नंबर 2 है यू कैन डू इट लेटर। आपका माइंड आपको एहसास दिलाएगा कि आपके पास बहुत टाइम है अभी ये चीज करने के लिए। आपकी डेडलाइन अभी पास नहीं आई है, तो जब तक डेडलाइन पास नहीं आती तब तक आप अपना काम कर सकते हो, तब तक आप एंजॉय कर सकते हो, आप मतलब जो भी अपना फेवरेट टास्क है वो कर सकते हो। और ये ट्रिक शायद मेरे अकॉर्डिंग शायद सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट है वो डेवलप होती है। क्योंकि तुम टास्क को लेट करते जाते हो और वो पाइल अप होते जाते हैं, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैं अब बाद में कर लूंगा। बट ये जो सिंपल टास्क होते हैं ना, या जो टास्क तुम्हें बोरिंग लगते हैं, इनको करना ही शायद सबसे ज्यादा टफ होता है। ट्रिक नंबर 3 होती है, जब आप अपना फेवरेट काम कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन, बट और आपका माइंड आपको बोलेगा कि अभी इतना एंजॉय कर रहे हो यार, अभी इतना फन हो रहा है, किसी चीज के बारे में मत सोचो, इसको और ज्यादा करते रहो, कीप डूइंग मोर ऑफ इट। तो ये ट्रिक नंबर 3 है। मतलब आपका माइंड आपको कह रहा है कि भाई अभी मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी चीज के बारे में मत सोचो, बाकी चीजें तो तुम बाद में भी कर सकते हो। तो यहां से ट्रिक 3 से ट्रिक 2 पे जा रहा है। तो अब तुम्हारे ब्रेन को इस तरीके से रिवायर कर दिया गया है कि तुम्हें लग रहा है भाई बहुत मजा आ रहा है, और मैं ये चीज ज्यादा करूंगा तो मुझे और मजा आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज जाके एंड होगी और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने शायद काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर चीज। ट्रिक 4 है मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम स्टोरीज देखते हो हर 5-10 मिनट में, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट मिस ना हो जाए। 24 घंटे तक स्टोरी रहेगी, ऐसा ना हो कि 24 घंटे हो जाए और मैंने वो स्टोरी नहीं देखी हो, कौन कहाँ घूमने गया था मुझे पता ही नहीं है। तो तुमने कोई ईमेल देखा एंड तुम्हें लगा भाई मैं ईमेल्स रिफ्रेश, बहुत लोगों की आदत होती है ईमेल्स रिफ्रेश करते रहते हैं, क्यों? कोई इंपॉर्टेंट ईमेल मिस ना हो जाए, कोई ऐड ना मिस हो जाए। बट खुद से पूछो यार, क्या तुम्हें वो जरूरत भी है वो ईमेल देखने की या वो स्टोरी देखने की? और रैंडमली कुछ लोग न्यूज पढ़ेंगे, दिन भर न्यूज पढ़ेंगे, क्या तुम्हें जरूरत है? एक बार सुबह हेडलाइन पढ़ लो, अगले दिन पढ़ लेना यार हेडलाइन। बहुत लोग, मतलब जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो इतना नहीं कि न्यूज दिन भर पढ़ते हैं, वो एक टाइम उठाते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही न्यूज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें ये डर है कि तुम कोई इंपॉर्टेंट इवेंट मिस ना कर दो, तुम कोई यूट्यूब का लाइव इवेंट ना मिस कर दो जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन रुक जाएगा। ऐसा कोई इवेंट नहीं है दुनिया में, अगर तुम मिस कर दोगे तो तुम्हारा जीवन रुक जाएगा। और मेरी बात पे भरोसा रखो, अगर तुम कोई इवेंट मिस भी करते हो तो आगे लाइफ में बहुत इवेंट आने वाले हैं। ये छोटे इवेंट्स मिस करना शायद तुम्हारे लिए मायने भी नहीं रखता।
तो अब से यूट्यूब हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो इंस्टा हो, 5-5, 10-10 मिनट पे तुम्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कुछ मिस आउट कर दोगे। जाने दो, अगर कोई चीज़ जा रही है तो और अच्छी चीज़ आएगी। अपना काम प्रायोरिटी पे रखो पहले, प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। अपने ब्रेन को इस तरीके से रिवायर करो कि तुम यार अपना काम पहले करो। और ये थोड़ा मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, ये मुश्किल होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं रैंडमली यूट्यूब खोल लेता हूँ, बट हैबिट में आ जाएगा तो शायद हो जाएगा। और हैबिट में लाने के लिए तुम्हें कल से ही ये चीज शुरू करनी पड़ेगी। एंड एज आई सेड, डेवलप द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। प्लीज बोरिंग काम को रिपीटेडली करोगे तभी जाके वो सक्सेसफुल होगा। दैट्स इट। पार्ट 3 आएगा इसके बाद। एंड ये वाला पार्ट कैसा लगा और पिछला वाला पार्ट कैसा था मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।